दरोमत ही भूमिका घेऊन राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रा काढली आणि या देशातील लोकशाही टिकवण्याच्या अनुषंगानं तद्बदत संविधानाचे संवर्धन संरक्षण ही भूमिका ही काँग्रेसची आहे आणि केवळ ही काँग्रेसची एकट्याचीच भूमिका आहे हा कुठला हा आमचा अहंकार म्हटल्यापेक्षा या संदर्भात कुठेही आमचा हेका नाही। तर आपण सर्व भारताचे लोक भारतीय नागरिक आपण सर्वजण मिळून या देशाचं सार्वभौमत्व आणि एकता व अखंडता टिकवावी ही असणारी राहुल गांधीची खरगे साहेबांची अर्थातच काँग्रेस पक्षाची असणारी भूमिका आहे आणि इंडिया अलायन्सही त्यापासून वेगळं नाही। ही एकंदरीत काँग्रेस पक्षाची कायमस्वरूपी असणारी ही भूमिका आहे। यासाठी सामाजिक संघटना असतील यासोबतच इतर जे घटक असतील या सर्वांच्या सोबत संवाद आणि या प्रक्रियेमध्ये त्यांनाही घेण्याचा प्रयत्न हा आमचा असतो। आदरणीय तुषारभाई गांधी हे याच भूमिकेतून या सर्व प्रयत्नांच्या पाठीशी आहेत, आमच्या सोबत आहेत आणि समान मूल्यावर जी केवळ राजकीय स्वरूपाची नव्हे तर एक सामाजिक एक संस्कृती एक संविधानाची समता बंधुता सामाजिक न्यायाची असणारी आमची ही भूमिका आहे। या एका दीर्घ लढ्यामध्ये गेल्या 12 वर्षापासून या देशाचं सार्वभौमत्व धोक्यात आलेलं आहे। विविधता में एकता ही भारत की विशेषता ही ओळख पुसून टाकण्याचा प्रयत्न होतोय। भ्रष्टाचार वाढलाय, जातीयवाद वाढलाय, द्वेष वाढलाय, मत्सर वाढलाय आणि या सर्वांच्या विरोधात लढाई ही पुकारल्या गेली पाहिजे ही असणारी आमची साध आहे, हा असणारा आमचा प्रयत्न आहे। तुर्तास जे अत्यंत ज्वलंत जे मुद्दे आहेत त्या ज्वलंत मुद्द्यांचा बेरोजगारीचा पेपर लीकचा जो घटना आहे ती काही आपसूक एका दिवसात झालेली नाही। दरवर्षी 2 कोटी रोजगार देऊ अशी खोटी घोषणा केल्यानंतर आज 24 कोटी रोजगार उपलब्ध व्हायला पाहिजे होते, मात्र रोजगार नवीन वाढले तर नाहीच नाही, उलट रोजगार कमी झाले, बेरोजगाराची संख्या वाढली आणि बेरोजगारी आज सर्वात जास्त ही आपल्या देशामध्ये आहे आणि या अनुषंगानं अस्वस्थता ही युवकांमध्ये आहे। पेपर जो आहे त्या पेपर फुटीचाही मुद्दा जो आहे तो यातलाच एक भाग आहे आणि वन नेशन वन इलेक्शन हे घोषणा भारतीय जनता पक्षाची जी आहे ती केवळ इलेक्शन पुरती मर्यादित नाही। वन नेशन वन इलेक्शनच नाही तर वन नेशन वन एक्झामिनेशन आणि मग त्या एकाच एक्झामिनेशनमध्ये स्वतःच्या बगलबच्च्यांना संघ स्वतःच्या संबंधित हितसंबंधांना भारतीय जनता पक्ष भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून कंट्रोल वन नेशन वन एक्झामिनेशनचा घेतला आहे आणि त्यांचेच हितचिंतक त्यांचेच बगलबच्चे हे त्या ठिकाणी घुसवण्याचा आणि मोठ्या प्रमाणात पैसा या नीटच्या एक्झामिनेशनमधून करण्याचाही जो एक घाणेरडा प्रकार सुरू आहे आम्ही त्या विरोधात देखील आहोत। राहता राहिला यावेळेच्या नीट पेपर फुटीच्या अनुषंगानं देशामध्ये जे चित्र आणि वातावरण जे निर्माण झालंय त्याची पार्श्वभूमी जी आहे ती परीक्षा होण्याच्या आधी मागच्या अधिवेशनामध्ये राहुल गांधींनी संसदेत उभे राहिले आणि त्यांनी सांगितलं की आपण सगळ्या कोणत्या पक्षाचं विसरून जाऊया, राजकारण बाजूला ठेवूया आणि नीटचा पेपर गेल्या 10 वर्षात 70 वेळेस फुटलेला आहे। 70 वेळेस एखादी पेपर फुटी होत जर असेल तर गंभीर बाब आहे। हे पेपर का फुटतात, कसे फुटतात या संदर्भात आपण चर्चा करू आणि अशी एक योजना आपण बनवू, असा एक प्रपोजल आपण बनवू, असा एक व्यवस्था सरकारने बनवावी की पेपर फुटी अजिबात होणार नाही आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे, गंभीर प्रश्न आहे। तातडीने संपूर्ण 1 दिवस आपण याच्यावर चर्चा करायची संसदेत मागणी केली, मात्र त्यांच्या या मागणीला उपहासाने बघितलं गेलं, चर्चा कुठेही झाली नाही। संवादहीनता ही असंवेदनशीलता ही भारतीय जनता पक्षाच्या पाचवीलाच कुठेतरी पुजलेली आहे आणि ते अधिवेशन तसंच झालं। यावर्षी पुन्हा नीटची एक्झामिनेशन झाली आणि 71व्या वेळा पुन्हा नीटचा जो पेपर आहे हा फुटला आणि नीटचा पेपर फुटल्या राहुल गांधींनी आणि काँग्रेसनी या संदर्भामध्ये अत्यंत आक्रमक स्वरूपाची भूमिका घेतली आणि ही यंत्रणा व्यवस्थित केल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही। अशा प्रकारच्या केवळ घोषणा नव्हे तर विद्यार्थ्यांना तुमचा प्रश्न सोडवेपर्यंत आम्ही अजिबात तुम्हाला कुठल्याही परिस्थितीत अंतर देणार नाही ही ठाम भूमिका घेतली
आणि देशभरामध्ये एक व्यापक विद्यार्थ्यांच्या सोबतचं एक संवाद आणि आंदोलनाची एक फार मोठी प्रक्रिया ही सुरू झाली। छात्रों की गूंज नावाचं एक कॅम्पेन आमचं राहुलजींनी सुरू केलं। कोट्याला ते गेले, कोट्याला त्या ठिकाणी त्यांनी समस्या, त्यातलं अर्थकारण, त्यातला भ्रष्टाचार, पेपर फुटीची कारणं ही सगळ्या देशवासियांच्या पुढे मांडली। पुढे अधिक प्रगल्भतेचा जो मुद्दा अपेक्षा व्यक्त करत असताना आणि नवीन मुद्द्यांच्या सही घेऊन पुढे जात असताना डेहराडून या ठिकाणी पुन्हा एक सविस्तर अशा स्वरूपाची मांडणी केली। आणि कोट्यानंतर आतापर्यंत महाराष्ट्रातल्या, भारतातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये छात्र की गूंजचे कार्यक्रम झाले। विद्यार्थ्यांशी संवाद मोठ्या प्रमाणावर हा करण्यात येत आहे। वेगवेगळ्या ठिकाणी ज्या ओबी व्हॅन आहेत त्या माध्यमातून आम्ही राहुलजींचं भाषण आणि काँग्रेस पक्षाची भूमिका सांगत आहोत आणि आंदोलनात्मक भूमिका ही काँग्रेसने घेतली आहे। या दरम्यानच्या काळात सुप्रीम कोर्टच्या जजच्या एका टिप्पणीवर काही अजून राष्ट्रीय विचाराचे आणि पेपरफुटीच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधातले काही फोर्सेस पुढे आले, सामाजिक संघटना पुढे आल्या आणि आमच्या ज्या मागण्या होत्या त्या मागण्या तेही करायला लागल्या। आणि या सगळ्यांमध्ये आपण बघत असाल की राहुल गांधींचं कोट्याचं असेल, डेहराडूनचं असेल किंवा देशभरामध्ये कुठेही फिरतानाचं त्यांचं भाषण असेल किंवा काँग्रेस पक्षाचे आमचे जिल्हा स्तरावरचे, तालुका स्तरावरचे, महाविद्यालयाच्या क्लासेसच्या स्तरावरच्या झालेल्या कार्यक्रमात आम्ही विद्यार्थ्यांना सगळ्यांना कमिटमेंट केली की येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये नीट एक्झामिनेशनच्या पेपर फुटीच्या अनुषंगाने आम्ही संसदेमध्ये आवाज उठवू, या प्रकरणावर चर्चा घडवून आणू आणि या संदर्भामध्ये सरकारला फुल प्रूफ अशा प्रकारची व्यवस्था करायला भाग पाडू। हे काँग्रेसचं असणारं विद्यार्थ्यांच्या, तरुणांच्या प्रती असणारं एक कमिटमेंट होतं आणि या कमिटमेंटच्या अनुषंगानं गेल्या अधिवेशनाच्या सुरुवातीला आज तिसरा दिवस आहे, गेले 2 दिवस कालचा आणि परवाचा दोन्ही दिवस हा मुद्दा पार्लमेंटमध्ये उपस्थित करण्याच्या अनुषंगानं काँग्रेस प्रयत्नशील आहे। धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाला पाहिजे ही आज रोजीची आमची मागणी आहे। संसदेमध्ये व्यापक चर्चा होऊन त्यावर उपाययोजना झाली पाहिजे। कुठेही बहुमताचा जोरावर ही चर्चा हाणून पाडता कामा नये, ही देखील आमची एक मागणी दुसरी आहे। तर तिसरी जी आहे ती दिल्लीमध्ये, मुंबईमध्ये आणि भारतभरामध्ये या आंदोलक विद्यार्थ्यांवर अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे हे पोलीस यंत्रणेकडून दाखल झालेले आहेत। हे सर्व FIR खारिज करावे, हे सर्व गुन्हे जे आहेत ते वापस घ्यावे। गृहमंत्र्यांनी या संदर्भामध्ये चर्चा करावी। एवढी अमानुष जो लाठी हल्ला होत आहे त्याच्यामध्ये महिला बघितल्या जात नाही, मुलं बघितल्या जात नाही, अल्पवयीन बघितला जात नाही, दिसला की झोड आणि कपडे फाडेपर्यंत महिलांची जी मदत केलेली आहे ही घृणास्पद आहे। या संदर्भात गृहमंत्री अमित शहा यांनी देशाची माफी मागितली पाहिजे। ही असणारी एकंदरीत काँग्रेस पक्षाची आमची भूमिका आहे आणि याच भूमिकेला काल राहुल गांधींनी संसदेत चर्चा होत नाही म्हणून पंतप्रधानांच्या शासकीय निवासस्थानासमोर जे धरणे दिले हा लोकशाहीतला अधिकार आहे। या सर्व आंदोलकांजवळ, राहुल गांधींजवळ कुठलं शस्त्रास्त्र नाही, कोणची काठी नाही, कुठे शिव्या त्यांनी वापरल्या नाही, दगडं नाहीत। ते जर सत्याग्रहाच्या माध्यमातून जर जात आहेत तर त्यांना ज्या पद्धतीने वागणूक काल दिली आम्ही त्याचा धिक्कार करतो, त्याचा आम्ही निषेध करतो। काल राहुल गांधींना दिलेली वर्तणूक ही केवळ राहुल गांधींच्या प्रती केलेली घृणास्पद कृत्य नाही, तर हे भारताच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यासोबत केलेलं घृणास्पद कृत्य आहे। हे भारताच्या प्रत्येक नागरिकाचा झालेला हा अपमान आहे, विद्यार्थ्यांच्या आईवडिलांचा झालेला हा अपमान आहे। आम्ही याची तीव्र शब्दामध्ये याचा निषेध करत असताना आपल्या देशातील लोकशाही संपुष्टात आणून हुकुमशाहीकडे भारतीय जनता पक्ष निघालेला आहे। मात्र आपण सर्व नागरिक दुसऱ्या स्वातंत्र्याची लढाई लढूया ही साध आम्ही या निमित्तानं आज निषेध करत असताना या ठिकाणी करू इच्छितो। काँग्रेस पक्ष आज संपूर्ण महाराष्ट्रभर, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये आम्ही निदर्शनं केलेली आहेत। जिल्ह्यांमध्ये आम्ही त्या संदर्भामध्ये आज तीव्र निदर्शनं आमची होत आहेत। यासोबतच आज मुंबईमध्ये सामाजिक कार्यकर्ते तुषारभाई असतील, आमचे नेतृत्व नसीम खान साहेब असतील आणि इतर सर्व जे आमचे पदाधिकारी आहेत, या आदरणीय पदाधिकाऱ्यांच्या समवेत आम्ही भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयावर आता जात आहोत आणि भारतीय जनता पक्षाला महाराष्ट्रातल्या आम्ही संविधान त्या ठिकाणी त्यांना भेट देत आहोत। आणि या संविधानाचं संवर्धन, संरक्षण हे कुठल्याही परिस्थितीत काँग्रेस करणार आहे। हा आमचा सत्याग्रह आहे। आम्ही कुठलंही वाईट पाऊल उचललं नाही। आजही आम्ही अत्यंत शांततेने सौहार्दतेच्या वातावरणामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयाकडे
जात आहोत, त्यांना संविधान आम्हाला द्यायचं आहे. ही असणारी आजच्या आंदोलनाची आणि आमची असणारी काँग्रेस पक्षाची राज्यातली, महाराष्ट्रप्रदेशची आणि जिल्हा स्तरावरचे असे कार्यक्रम आज वेगवेगळ्या ठिकाणी संपन्न होत आहे. महाविकास आघाडी म्हणून देखील आम्ही आगामी काळामध्ये या आंदोलनाला महाराष्ट्रामध्ये पुढे घेऊन जाऊ, ही देखील असणारी आमची काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे. कांग्रेस कमेटी आज भारतीय जनता पार्टी का जो मुंबई महाराष्ट्र की जो इकाई है, उस इकाई को उनके दफ्तर जा रही है प्रेम पूर्वक, और उनको भारत का संविधान जो है वो संविधान हमने भेंट देने जा रहे हैं, और हर हाल में इसका संरक्षण और संवर्धन इस देशवासी करते रहेंगे। ये पैगाम भी उसके साथ हमारा है, और इसके साथ साथ हम उनका जो दल है जो गणतंत्र खत्म करते हुए तानाशाही हमारे देश में लाना चाह रहा है, उनसे उनकी हम निंदा वहाँ पर हम करने वाले हैं। और उसके साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान का तात्काल इस्तीफा होना चाहिए, उन्हें रिजाइन करना चाहिए। पंतप्रधान ने और गृह मंत्री ने जो देश की युवाओं के साथ बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार हुआ है, जिसमें काफ़ी लंबी संख्या में लड़कियों को और महिला को भी बख्शा गया नहीं, उसको लेकर वो माफ़ी मांगे। और उसके साथ ही जो विद्यार्थी है उन पर जो एफआईआर दर्ज है वो सब सिरे से वो खारिज कर दे, ये हमारी दूसरी मांग है। और तीसरी जो है, पार्लियामेंट में सच्चाई के साथ, तथ्यों के साथ नीट की पेपर की जो लीकेजेस है उसको लेकर चर्चा करें, और इसका जो लीकेज जानबूझ के किया उसको कड़ी से कड़ी सजा देते हुए फुल प्रूफ व्यवस्था बनाने के लिए संसद में चर्चा करें। ये यहाँ पर हमारी तीनों मांगे हैं। हम महाविकास आघाड़ी के सभी हमारे जो महाराष्ट्र के जो पार्टनर हैं इंडिया अलायंस के, उनके साथ एक बैठक भी हम जल्दी करने वाले हैं, और उनके साथ मिलकर हम आगे की जो आंदोलन की दिशा है उसको तय करेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। इस सारी प्रक्रिया में तमाम सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं। तुषार भाई गांधी भी इस सारी मूवमेंट में एक जिम्मेदार नागरिक के नाते वो भी हमारे साथ इस सारे अभियान में रहेंगे। सर, आपके लिए प्रदेश कार्यालय पे थोड़ी देर में बीजेपी भी आंदोलन करने वाली तिलक भवन पे, वहाँ वो आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ उनके कार्यालय का आंदोलन कर रहे हैं, क्या आंदोलन का जवाब आंदोलन से देंगे? नहीं, आंदोलन का जवाब आंदोलन हम किस लिए जा रहे हैं? हम उनको संविधान भेंट देने के लिए जा रहे हैं। हम किस लिए जा रहे हैं कि आज पूरा देश चाहता है कि धर्मेंद्र प्रधान तात्काल स्वरूप में रिजाइन करें, हम वो मांग को लेके जा रहे हैं। हम किस लिए जा रहे हैं कि जो विद्यार्थी है जिनका कोई मतलब नहीं, जो अपने हकों के लिए बड़े ही सौहार्दता से और शांतता में से सत्याग्रह करते हुए जिन्होंने जगह जगह पर निदर्शन किए हैं, उन पर उन्होंने जो एफआईआर दर्ज करते हुए जो मुकदमे दर्ज किए उसको खारिज करने के लिए हम उनके पास जा रहे हैं। वो किस लिए जा रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं। राहुल गांधी जी कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के घर के वहाँ, वो भी उनका ऑफिशियल निवास था, क्यों गए थे? कि आप पार्लियामेंट में चर्चा नहीं कर रहे हो, आप नज़ारत हो। पार्लियामेंट हर चीज़ का क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को चाहिए, हर चीज़ में उनको उनका ही डंडोरा पीटना है। यहाँ तक कि वैक्सीन पर भी उन्हीं का फोटो है, पेट्रोल पंप पे उन्हीं का फोटो है, हर जगह वहीं पर उन्हीं का फोटो है। तो ऐसे हर क्रेडिट आप जब लेते हो, तब जैसी इस प्रकार से गंभीर स्थिति आती हो तो आप चर्चा से क्यों भागते हो? तो ये एक सिंपल सवाल पूछते हुए वहाँ पर गए थे। वहाँ राहुल जी ने ना कोई अपशब्द का इस्तेमाल किया, ना कोई तरीका उनका हिंसात्मक था, मगर उसके बावजूद उनको जिस तरीके से उठाया गया वो इस गणतंत्र को एक शर्मिंदा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो एक वाक्य है, मैं पूरे भाजपाई को मैं सुनाना चाहूँगा, जो तिलक भवन पे हमारे मोर्चा लेके जो आ रहे हैं, मैं उनको भी ये पैगाम वहाँ पर देना चाहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि छोटे दिल कोई बड़ा नहीं होता और टूटे दिल कोई खड़ा नहीं होता। आज मोदी जी जो है छोटे दिल के भी नज़र आ रहे हैं और टूटे दिल के भी नज़र आ रहे हैं। तो हमारा नहीं सुनते हो ठीक है, मगर अटल जी का तो सुनो, ये भी हमारा पैगाम रहेगा। और हम उनके यहाँ जो जा रहे हैं वो संविधान भेंट करने के लिए जा रहे हैं, और यदि वो हमारे दफ्तर में आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, और हम उनको ये हमारी जो मांगे उनके पास रखते हुए ये संविधान उनके हम सुपुर्द करेंगे। क्या आप खुद जाएंगे प्रदेश कार्यालय पे? जी हाँ, वो हमारे तमाम साथी, हमारे नेता जो है, हम सारे लोग जो है वहाँ जा रहे हैं। हमारे में जनता में जरूर आक्रोश है, हमारे भीतर भी आक्रोश है, मगर हमारी जो संस्कृति है और सभ्यता है उसी को हम साथ ले जाएंगे। पुलिस जो है हमारे ही पीछे, ऐसा नहीं तो वो विद्यार्थियों के पीछे, सबके पीछे है। हम तो हमेशा से कहते आ रहे थे कि ये सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है।
तो आज वास्तव में ये केवल घोषणा नहीं, ये उद्घोषणा नहीं, तो ये हकीकत है। पूरे देश में सरकार डर रही है, सच स्वीकारने के लिए डर रही है, सच्चाई के साथ अपना दर्पण देखने के लिए वो डर रही है, इसलिए पुलिस को आगे कर रही है। और पुलिस को जब आगे करती है तो पुलिस का यूनिफॉर्म बिना पहने हुए लोगों के हाथों में भी जो लाठी है और बर्बरता के साथ जो मारपीट कर रहे हैं, ये उनके डर का और पुलिस को आगे करने का जो एक अंजाम है वो हम सब देख रहे हैं। हम डरेंगे नहीं, ये हमारा नारा है। हमारी पार्टी गांधी की पार्टी है और सविनय आंदोलन, सविनय कायदे भंग का जो आंदोलन है, सत्याग्रह है, वो हमारे नसों नसों में है। मैं इस सविनय आंदोलन के जानिब से मैं और भी एक बात कहना चाहूँगा कि मोदी ने एक सपना दिखाया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां, 100 स्मार्ट विलेज, हर व्यक्ति के खाते में 15,000, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारा बताया था। किसानों की लागत मूल्य से 1.5 गुना दाम, ये सारा नहीं हुआ। और इन सब सपनों को जब उन्होंने बेचा तब सोशल मीडिया में उनका बहुत बड़ा फॉलोअर बढ़ा था। आज उनका चेहरा लोगों के सामने आ चुका है, असली चेहरा। और ऐसी स्थिति में ये सपना भंग नहीं तो एक झूठे वादे निभाने वाला एक आदमी मोदी के स्वरूप में, एक डरपोक आदमी, एक कायर आदमी, ये हमारे सामने जो प्रदर्शित हुआ है, उसको लेते हुए अनफॉलो मोदी नाम का भी एक मिशन जो है वो पूरे देश में शुरू होना चाहिए। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज इस प्रकार से भी जनता से अनुरोध करते हुए मोदी को अनफॉलो करो, ये भी हमारी एक भूमिका है। एक तरफ देश भर में आंदोलन हो रहा है, लेकिन आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जन्मदिन भी है और इस जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी ऑफिस में कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आप इस मौके पर क्या उनको शुभकामनाओं के साथ कुछ सलाह देने का मन बनाए रहे? हमारी देश की जो गरिमा है उसको बरकरार रखना पड़ेगा और हम हमारे संस्कृति के रक्षक हैं। हम संस्कृति रक्षक करते हुए संस्कृति के भक्षक नहीं है। तो आज उनका जन्मदिन है, मैं उनको ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा। उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन के लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। उस शुभकामनाओं के साथ साथ अनुरोध भी रहेगा कि पिछले मैनिफेस्टो में आपने जो जो कुछ कहा है वो जल्द से जल्द पूरा कीजिए। और इतना ही नहीं तो आपके राजनीतिक सारे जीवन के आपके जो सारे वादे हैं, कुछ वादे अभी पलट के मुड़ पर उसको करना अभी संभव नहीं है और उसको पूरा करें, तो मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। और हम वहाँ जा रहे हैं तो ना हमारा हिंसा का कोई मकसद है, ना हिंसा हमारा तरीका है। हम प्यार मोहब्बत के साथ ही जाएंगे। शरद पवार ने आज जाके प्रधानमंत्री से उन्होंने कार्यालय में मुलाकात की है। क्या लगता है मुलाकात किसकी हो सकती है? खबरें ये आ रही है कि उन्होंने कल जो कुछ आंदोलन चल रहा है उसकी जानकारी प्रधानमंत्री को दी और उन्होंने भी कुछ मांगे रखी। जो यदि वो कोई संवाद के लिए गए होंगे तो उनका अधिकार है, उनके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। उनके स्टेटमेंट के बाद ही इस पर बात करना उचित रहेगा। मगर मूलतः सारा जो देश की जो स्थिति है उसके 2 कारण हैं, संवादहीनता और असंवेदनशीलता। ये 2 कारणों के वजह से आज देश का पूरा माहौल बिगड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ हम राजनीतिक दल होने के बावजूद, वो देश हमारा भी देश है, उनका भी देश है, वो हमारे भी पंतप्रधान है, मगर उनको पंतप्रधान कहते हुए जो कहीं नीचे देखना पड़ता है वो हमारे देश के इतिहास के लिए ठीक नहीं, आने वाले भविष्य के लिए ठीक नहीं, वर्तमान के लिए भी वो गलत है। उनको नैतिकता को ध्यान में रखते हुए उनको एक अच्छे व्यवहार की हम यहाँ पर उनसे एक उम्मीद करते हैं। सर, कल वंचित बहुजन आघाड़ी का भी आंदोलन है, मुंबई बंद का ऐलान किया गया है, क्या एमवीए और कांग्रेस भी उसको समर्थन देगा? एमवीए का महाविकास आघाड़ी की बैठक हम जल्दी करने जा रहे हैं। एनसीपी के नेता सुप्रियाताई और अन्य लोग दिल्ली में है, शिवसेना के भी उद्धव जी और उनके सभी साथी दिल्ली में हैं। वो लौट के आने के बाद हम तुरंत तत्काल मीटिंग करने वाले हैं। बहरहाल वंचित बहुजन आघाड़ी जो कॉल उन्होंने जो दिया है, उन्होंने हमें भी खत लिखा है और उस खत में हमारा भी उस बंद को लेके हमारा उनको सपोर्ट रहेगा। मगर महाविकास आघाड़ी को मिलकर एक लंबे प्लानिंग की आवश्यकता है और उस चर्चा के बाद हम हमारी अगली नीति तय करेंगे। मगर बहरहाल वंचित बहुजन आघाड़ी जो बंद कर रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। अगले 12 दिनों तक जमावबंदी रहेगी मुंबई में, 23 जुलाई से लेके अगले महीने तक। नहीं, ये तो सारा तानाशाही की तरफ इस देश को लेके जा रहे। क्यों बंद कर रहे हो आप? क्या कारण है? आप क्यों डरते हो? आप क्यों संवाद नहीं करते हो? क्यों आप लोगों से नहीं मिलते हो?
क्यों आपका मंत्री जो है क्या ऐसी बात है कि दो जो लोग हैं वो आज प्राइम मिनिस्टर के नाक के बाल बने हुए हैं। आज उन दो लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक अयोध्या में बैठा हुआ चंपत राय और दूसरा जो है धर्मेंद्र प्रधान। ये दो लोगों का इस्तीफा नहीं हो रहा, ना वो राम मंदिर के विश्वस्त मंडल से बाहर जा रहे, ना ये मंत्रिमंडल से बाहर जा रहे। तो ऐसा इनके पास क्या है कि नरेंद्र मोदी भी इनसे डरते हैं।